Hello students, hope all you are fine. So now today we'll discuss exercise, miscellaneous exercise of chapter 8, that is binomial theorem, class +1. तो फिफ्थ क्वेश्चन तक पहले हम डिस्कस कर चुके हैं. तो नाउ विल स्टार्ट सिक्स्थ क्वेश्चन. सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या है? सिक्स्थ क्वेश्चन इज आल्सो एज लाइक फिफ्थ. सिर्फ हमें कुछ नहीं करना है, इसको खोलना है और ऐड कर देना है. और खोलने से पहले ये ए स्केयर अंडर रूट ए स्केयर माइनस वन अंडर रूट ए स्केयर, देखो यहाँ पे ए स्केयर है, यहाँ पे ए स्केयर है, अंडर रूट ए स्केयर माइनस वन है, यहाँ पे अंडर रूट ए स्केयर माइनस वन है. इसको आप छोटा कुछ और लिख सकते हो ना. अगर मैं जैसे ये लिख दूं, लेट ए स्केयर इज इक्वल टू एक्स एंड वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्केयर माइनस वन. लेकिन बाद में आफ्टरवर्ड एट द एंड वी विल पुट अगेन दीज वैल्यूज. तो सिर्फ कुछ नहीं है, सिर्फ छोटा करने के लिए ना ये बार बार लिखना पड़ेगा हमें अंडर रूट ए स्केयर माइनस वन अंडर रूट ए स्केयर माइनस वन. तो उसके लिए सिर्फ तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई रेज पावर 4 प्लस, तो ये क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई रेज पावर 4. इसको आप अब सॉल्व कर लो सिंपल. तो ये क्या होता है, आपको यू नो इट वेरी वेल, n 4c0 x की पावर 4 इंटू वाई की पावर 0 प्लस 4c1 x की पावर 3, एक एक कम होती रहेगी, वाई की पावर क्या बढ़ती रहेगी, प्लस 4c2 x की पावर 2 वाई की पावर भी 2 प्लस 4c3 x1 वाई क्यूब प्लस 4c4 x वाई की पावर, सॉरी यहाँ पे 0 आ जाएगा ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0. ऐसे ही अब इसमें क्या करोगे, इसमें ये इसमें है ना, ये क्या आ जाएगा, इसको ध्यान से देखो. यहीं पे कर देता हूँ 4c0 x की पावर 4 y की पावर 0 है ना, ये रहेगा प्लस 4c1 x की पावर क्यूब माइनस y है ना. अब ये माइनस वाई आया ना, यहाँ पे माइनस वाई है देखो, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस वाई, तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा. दिस विल बिकम व्हाट, माइनस है ना. यहाँ से मैं हटा के लिख रहा हूँ, तो ये क्या हो गया पॉजिटिव, ये क्या हो गया वाई. अब प्लस 4c2 एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा, प्लस फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो 4c3 एक्स माइनस वाई का क्या आएगा क्यूब, माइनस वाई का क्यूब, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस आगे आ जाएगा. दिस विल बिकम हियर है ना. तो ये मैं ब्रैकेट हटा रहा हूँ और यहाँ पे ये रब कर दे रहा हूँ, ठीक है. तो ये क्या आ गया वाई क्यूब प्लस 4c4 एक्स रेज पावर 0 एंड वाई रेज पावर 4 माइनस वाई का, माइनस वाई की पावर 4 आना है ना, माइनस वाई की पावर 4, तो वो प्लस हो जाएगा है ना. तो अब ये देखो जो कैंसिल कर सकते हो आप, ये सेम है, दिस विल बी सेम कैंसिल, ये प्लस है ये माइनस है, ऐड हो रहा है ना. ये देखो इसके बीच में क्या था ऐड, तो एक और वन मोर दिस यू कैन कैंसिल इट. नाउ व्हाट विल बी देयर. अब ये देखो ये क्या है, ये सेम है, y की पावर 0 1 हो जाएगा, तो ये एक ये है कि ये, तो ये मैं इसको क्या लिख दूं 2 इंटू 4c0 एक्स रेज पावर 4. ये देखो ना ध्यान से, ये 2 टाइम्स हो गया. अब इसको भी 2 टाइम्स ही हो जाएगा, ये देखो इट विल बिकम आल्सो 2 टाइम्स. देखो सेम है ना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 4c2 तो ये क्या हो जाएंगे, देखो एक ये है एक ये है, तो ये क्या हो गया 2 4c2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है ना. ये भी ऐसे हो जाएगा, ये कितना हो गया प्लस 2 4c4 वाई रेज पावर 4. अब 2 इनमें से क्या निकाल दो, कॉमन निकाल दो आप, ये 2 वी कैन टेक कॉमन. तो ना 4c0 क्या होता है, ये बहुत बड़ा nc0 यार क्या होता है, देखो nc0 याद रखा करो, ये n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल, तो क्या हो जाएगा ये 1 हो जाएगा है ना. ये क्या होता है 1. और 4c4 क्या होता है ncn, ये क्या होगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n 0 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, ये भी क्या होता है 1 होता है ना. इसका भी याद रखना. तो नाउ व्हाट विल बिकम, क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे ये तो 1 ही आ गया ना, 4c0 देखो ना, ये क्या करोगे 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल, तो 1 आ जाएगा ये बस ना. तो ये क्या आ गया x की पावर 4 प्लस 2 बाहर आ गया, तो 4c2 कितना हो जाएगा 4c2
4c2 की वैल्यू देखो बेटा क्या आएगी, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो ये 4 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 2, तो ये क्या हो गया 4 3 2 जा 6, यहाँ पे क्या आ गया 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, आगे 2 फिर बाहर आ गया यहाँ से है ना, तो प्लस क्या हो जाएगा ये 4c4 तो 1 ही रह जाएगा, तो ये क्या आ गया y रेज पावर 4। नाउ दिस विल बिकम, नाउ यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y। x की वैल्यू क्या है देखो a स्क्वायर, यहाँ पे क्या पुट करोगे 2a स्क्वायर की पावर क्या आ गई 4 प्लस 6 x स्क्वायर, x की वैल्यू क्या है a स्क्वायर, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा a की पावर 4 y स्क्वायर, तो अंडर रूट a स्क्वायर, यहाँ पे मैं सीधा लिख रहा हूं, इसका स्क्वायर करोगे तो ये क्या आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 1, यही आएगा ना a स्क्वायर माइनस 1 प्लस y की पावर 4, इसकी पावर क्या है 4, देखो अंडर रूट a स्क्वायर माइनस 1 की पावर 4, तो ये क्या आ जाएगा ना, व्हाट विल बिकम, देखो मैं इसको ऐसे लिख दूं, स्क्वायर का स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूं, वी कैन राइट लाइक दिस वे, ये थोड़ा सा बीच में ऐसे देखो, चलो मैं यहां पे कर रहा हूं, यहां स्क्वायर, यहां पे क्या है बेटा देखो बहुत आसान है, स्क्वायर की पावर स्क्वायर लिख रहा हूं मैं, यहां पे ऐसे लिख सकते हो, देखो ना ये क्या था y की पावर 4 है, इसकी पावर क्या होनी चाहिए 4, पहले स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, फिर उसका स्क्वायर करोगे ना, तो इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, नीचे सॉल्व कर दूं तो चलो दिख जाएगा एक स्टेप और, तो मैं यहीं पे कर देता हूं इसको। नाउ व्हाट विल बिकम दिस, ये देखो 2 तो बाहर ही रहने दो ऐसे, a की पावर क्या हो गया ये 8 हो गया, प्लस इसको ये कर दो तो ये क्या आ जाएगा 6 a रेज पावर 6 माइनस 6 a रेज पावर 4 प्लस, तो ये क्या आ जाएगा देखो, पहले इसका स्क्वायर करोगे तो ये क्या आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 1 की पावर 2, ये आ गया, अब इसका स्क्वायर कर दो तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर रहे हैं 2 a रेज पावर 8 प्लस 6 a रेज पावर 6 माइनस 6 a रेज पावर 4, अब इसका स्क्वायर खोल दो, ऑपोनेंट से स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा प्लस a रेज पावर 4 प्लस 1 माइनस 2a स्क्वायर, अब इसको कंबाइन कर दो, लाइक टर्म्स अगर हो रही हैं तो a रेज पावर 8 प्लस 6 वाला है नहीं अभी 6 a रेज पावर 6, ये क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस 5 a रेज पावर 4 माइनस 6 प्लस 1 माइनस 5 हो जाएगा, तो माइनस 2a स्क्वायर प्लस 1, तो ये आंसर होना चाहिए आपका ना, चेक योर आंसर वंस टाइम एंड नोट इट डाउन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th, फाइंड द सम ऑफ फाइंड, ये क्या क्वेश्चन था इसका, ये लिखा था कि फाइंड द अप्रोक्सीमेशन of the 0.99 raised power 5 using the first 3 terms, using the first 3 terms इसको एक्सपेंड करना है ना, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या आएगी, देखो हम जब 8th में से 9th में पढ़ते थे ना, तो कि बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज इसको खोलो, मान लो यहाँ पे 98 था, इसको खोलो तो हम क्या करते थे, बट यू कैन डू 100 माइनस 2, इसको ऐसे करके बाय यूजिंग प्रॉपर्टी जब करते थे ना, इसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो हम ऐसे कर देते थे, अगर कोई ये आ गया 999 का क्यूब, तो हम व्हाट वी राइट्स देयर, क्या लिखते थे हम वहां पे, ये 1000 माइनस 1 का क्यूब, ये लिखते थे, तो अब ऐसे ही हमें बाइनोमियल थ्योरम यूज करनी है, तो व्हाट यू कैन राइट, हमें भी इसको कुछ लिखना पड़ेगा ना, क्या लिख सकते हो आप इसको स्मॉल सा करके, यू कैन राइट हियर 1 माइनस 0.01 लिख सकता हूं, देखो यही आएगा, रेज पावर क्या है 5, देखो 1 में से इसको माइनस करोगे तो 0.99 ही मिलेगा आपको, ठीक है ना, 0.99 ही मिलेगा, ठीक है। सो नाउ व्हाट विल बी देयर, फर्स्ट 3 टर्म्स ओनली यू हैव टू यूज, तो पहली क्या आ जाएगी 5c0, 5c0 1 की पावर क्या आ जाएगी 5, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसकी पावर 0 ही आनी है ना, वैसे ये भी लिखने की जरूरत नहीं होती है ना, सिर्फ चलो लिख लो 1 की पावर 5, तो फिर क्या आ जाएगा 5c1,
5c1 1 की पावर लिखने की जरूरत नहीं है, तो लिखना है आपने, लिख दो 4। तो इसकी पावर क्या आ जाएगी -0.01 रेज पावर कुछ नहीं 1 ही आएगा है ना। देखो ना a की पावर क्या है n-1, तो b की पावर क्या आती है r आती है। तो नाउ व्हाट विल बी देयर प्लस 5c2 1 की पावर 3 -0.01 की पावर 2 है ना। और ये बात भी ध्यान में रखनी होती है आपने हमेशा कि जैसे इसकी पावर और इसकी पावर का सम क्या होना चाहिए 5। 4 + 1 5, 3 + 2 5 और यहाँ पे 1 है, मतलब 0 वाला मैंने लिखा नहीं है। अब 5c0 कितने किसके इक्वल होता है, देखो nc0। बहुत बार यार ये याद रखा करो, nc0 ये क्या है n फैक्टोरियल अपॉन n - 0 n फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल, ये क्या होता है 1। इस बात को ध्यान में रखना। फिर होता है nc, मैंने क्या बोला था ncn, ये भी क्या होता है 1 ही होता है ना। कैसे n फैक्टोरियल n - n 0 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, ये भी क्या होता है 1। उसके बाद होता है nc1, ये क्या होता है n होता है ना। कैसे n फैक्टोरियल अपॉन n - 1 फैक्टोरियल, ऊपर n n-1 मतलब ये n होता है ना, ये याद रखना। nc01 ncn1 और nc1n, याद रखा करो है ना। ऐसे निकाल भी लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो लेकिन फिर भी आप जल्दी करने के लिए एग्जाम में तो आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया 1 होता है, तो ये 1 हो गया प्लस। अब 5c1 मैंने क्या बोला था 5 ही आएगा, ये nc1 क्या होता है n होता है 5 आ गया। तो यहाँ पे ये क्या हो गया माइनस का इंटू -0.01 प्लस 5c2 कितना होगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 - 2 3 फैक्टोरियल। ये तो आपको आता है ना NCR को सॉल्व कैसे करते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन n - r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। और NPR को कैसे सॉल्व करते हैं n फैक्टोरियल अपॉन n - r फैक्टोरियल, उसमें ये होता है, ठीक है। तो अब ये हो गया। नाउ व्हाट विल बी देयर 5c2 कितना आ जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 - 2 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो ये क्या हो जाएगा बेटा 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल, नीचे 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये कैंसिल, ये 2 का 2 ही रहेगा, 2 × 2 = 4 5 × 2 क्या आ जाएगा 10। तो व्हाट विल बिकम हियर स्टूडेंट्स, व्हाट विल बी लेफ्ट हियर 10। यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर करो अब 0.01 का स्क्वायर, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा। अब देखो 0.01 का स्क्वायर करना है ना इंटू 0.01, ये क्या आएगा इसका स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 1, इसको 1 के साथ करोगे ना 1 0 0, तो यही आना है। तो डेसिमल किसके बाद आना है 2 के 4 के बाद 1 2 3 4.0, तो ये आएगा इसका स्क्वायर, ठीक है। ये समझ आ रही है आपको ना, ये इसका स्क्वायर आ जाएगा जी बस। तो ये क्या आ गया इंटू 0.001 3 0 सॉरी ये आ गया 3 0 आर देयर 0.0001। अब पहले इसको कर दो 1, ये क्या हो जाएगा -5 0.05 प्लस इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 10 के साथ मल्टीप्लाई, तो ये क्या बन जाएगा देखो पॉइंट हट जाएगा 10 1 10 आ जाएगा यहाँ पे 10 1 10 1 2 3 4 4 के बाद 1 2 3 4.0। अब इसका क्या कर दोगे आप, यहाँ पे क्या था 1 था ना। नाउ व्हाट यू कैन राइट, इसको इसमें से माइनस करो इसमें प्लस कर दो, सिंपल सी कैलकुलेशन है ना। तो ये इसको इसमें से माइनस करोगे या इसको इसमें प्लस कर दो, पहले क्या आ गया 1.0010 और 0.05 इसमें से क्या कर दो माइनस, तो व्हाट इज दिस 0 1 5 ये 9.0, तो ये आ जाएगी इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो 0 है। चेक कर लेना एक बार आंसर बेटा, है ना, यही होना चाहिए आंसर तो मेरे ख्याल से, ठीक है 0.9510, ठीक है, नोटेड डाउन। नाउ 8th सम है ना, 8th सम में क्या है वो ये कह रहा है कि इसकी एक्सपेंशन में 5th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड 5th टर्म फ्रॉम द एंड, देखो इसकी एक्सपेंडेशन करेंगे दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, ऐसे ऐसे चलता रहेगा। वो कह रहा है 5th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड 5th टर्म फ्रॉम द एंड, इधर से 5th टर्म और इधर से 5th टर्म, इसकी जो रेशियो है दोनों की 5th टर्म की वो क्या है √6:1 है। और व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, फाइंड द n, है ना, फाइंड क्या करना है n फाइंड आउट करना है।
अब देखो फिफ्थ टर्म का क्या चक्कर है, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड। देखो जब हम एपी में भी करते थे तो मैं बच्चों को बता देते हैं हम, लेकिन ये बात कहता हूं कि आप क्या कर लो, उसको रिवर्स कर लो, है ना। रिवर्स मतलब देखो बिल्कुल आसान है, करवाऊंगा मैं ऐसे, लेकिन एक मेरा ये मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या होती है फ्रॉम द, देखो मैंने आर्थ टर्म फ्रॉम द एंड लेनी है, फ्रॉम द एंड, वो क्या फॉर्मूला है एन माइनस आर प्लस टू, ये फॉर्मूला होता है एन माइनस आर प्लस टूथ टर्म। आर्थ टर्म मतलब आर का मतलब क्या है, मान लो मैंने आपको कहा थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड, तो आर क्या होगा फिफ्थ हो जाएगा, आर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये था बस एन माइनस आर प्लस टू। ये कैसे आता है ये भी थोड़ा सा सुन लो, ये क्या किसका फॉर्मूला है, ये एन माइनस आर प्लस टू था। कोई भी टर्म फ्रॉम द एंड, आर का मतलब अगर मैं कहूं आपको सेकेंड टर्म फ्रॉम द एंड, तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे, टू पुट कर दोगे, टू, आर क्या पुट कर दोगे, टू माइनस टू प्लस टू जीरो, क्या हो जाएगा nth टर्म। nth टर्म जो होगी वो सेकंड टर्म होगी फ्रॉम द एंड होगी। कैसे, सुनो इधर, मान लो यहाँ पे x प्लस ए है, x प्लस क्या है a, इसकी पावर क्या है n, इसकी टोटल टर्म्स कितनी होगी n प्लस वन टर्म होगी ना। देखो ना ये n है तो टोटल टर्म क्या होगी n प्लस वन, तो लास्ट टर्म क्या होगी n प्लस वन टर्म, n प्लस वन टर्म जो होगी वो क्या होगी लास्ट टर्म होगी। और लास्ट से देखो इधर से तो लास्ट होगी, उधर से क्या होगी फर्स्ट टर्म, उधर से क्या होगी फर्स्ट टर्म। मैंने इसको ऐसे लिख दिया -1 ऐसे लिख सकते हैं हम n माइनस वन को, है ना। ये देखो अब उसके बाद मान लो मैंने सेकेंड टर्म लिखनी है फ्रॉम द एंड, सेकेंड टर्म फ्रॉम द एंड। अब देखो टोटल टर्म से n प्लस वन है, ये n प्लस वन टर्म है, यहाँ पे n प्लस वन थर्ड टर्म है, ये n प्लस वन क्या है थर्ड टर्म है। तो इससे ये तो लास्ट टर्म होगी, तो सेकंड टर्म कौन सी होगी, इससे एक कम, n प्लस वन से एक कम क्या होगा n होगा, इसमें से एक कम कर दो ना। ये मान लो ये 12 टर्म्स है तो ये कौन सी होगी 11 टर्म होगी सेकंड टर्म। इधर से तो देखो टोटल टर्म्स कितनी है, मान लो यहाँ पे x प्लस ए की पावर क्या है 11, तो यहाँ पे टोटल टर्म्स कितनी आ रही है 12 आ रही है, टोटल टर्म्स कितनी आ रही है 12। ये 12th टर्म जो है वो लास्ट है, और उधर से एंड से क्या है फर्स्ट है, तो अब यहाँ पे एक टर्म होगी, इससे पहले वो कौन सी, इधर से तो 11th होगी, इधर से क्या होगी 11th, लेकिन इधर से क्या होगी सेकंड टर्म, एंड से क्या होगी सेकंड टर्म। उसको मैंने कैसे लिख दिया, अब देखो n प्लस वन माइनस टू माइनस वन, ये लिख सकते हो। देखो ना ये क्या हो जाएगा nth 11th है ना, ये क्या है 11th, इधर से क्या है 11th टर्म, उधर से क्या है सेकंड टर्म। मैंने कहा सेकंड टर्म लिखो, तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे n प्लस वन माइनस टू माइनस n, तो ये क्या हो जाएगा, देखो n की वैल्यू यहाँ पे क्या है 11 है, 11 प्लस वन 12 माइनस टू माइनस वन, तो ये क्या हो जाएगा 11th ही आ जाएगा, है। तो ये क्या होगी सेकंड टर्म। तो अगर थर्ड लिखोगे तो ऐसी थर्ड टर्म, तो वो क्या होता रहेगा n प्लस वन माइनस थ्री माइनस वन। और अब मैंने आर्थ टर्म लिख दिया, क्या आर्थ टर्म, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा n प्लस वन माइनस आर माइनस वन। तो ये देखो ये क्या बन जाएगा n प्लस वन माइनस आर, ये क्या हो जाएगा प्लस वन, तो ये क्या बन गया n माइनस आर प्लस टूथ टर्म। ये कोई भी टर्म हो जाएगी, है ना। अब चाहे तो आप ऐसे कर लो इस सवाल को, ये मैंने फॉर्मूला सिर्फ ये बताना था, इसका डेरिवेशन है ये एक तरह से n माइनस आर प्लस टूथ टर्म फ्रॉम द एंड, अगर मैं कहूं आपको सेकंड टर्म फ्रॉम द एंड निकालो तो आपने यहाँ पे 2 डाल देना है, अगर मैंने कहूं थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड डालना तो आपने यहाँ पे 3 डाल देना है ना। तो अब मैं बात करता हूँ इस क्वेश्चन की, तो मैं इस क्वेश्चन को ऐसे भी नहीं करूंगा, मैं दूसरे तरीके से कर दूंगा। यहाँ पे मैंने सिर्फ बताना था आपको फ्रॉम द एंड कोई भी टर्म निकालनी है तो उसका फॉर्मूला क्या है n माइनस आर प्लस वन, n माइनस आर प्लस टूथ टर्म, सॉरी, ठीक है। लेकिन अब देखो इसकी फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग कौन सी होगी, पहले मैं वो लिख दूं, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, है ना। अब क्या होगा वो देखो n फिफ्थ टर्म है ना NC4, ये तो आपको याद ही होगा ना, हम कोई भी टर्म लिखते हैं TR प्लस वन करके लिखते हैं ना। अगर मैं T6 लिखूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा T5 प्लस वन, तो यहाँ पे क्या आएगा NCR, ये R होता है ना, तो एक कम NCR, तो ये क्या हो जाएगा NC4, ये 4 यहाँ पे है ना, ये याद रखना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, देखो यार 2 की पावर ये क्या है 1/4 है। देखो ये भी आपको पता होगा ना, अगर 2 ऐसे हो तो ये हम क्या लिखते हैं 2 की पावर 1/2, अगर 2 की पावर यहाँ पे 3 हो तो ये क्या लिखोगे 2 की पावर 1/3,
तो ऐसे ही अगर यहाँ पे 4 हो तो क्या लिख दोगे 2 की पावर 1/4, यहाँ पे ये लिख दिया। अब इसकी पावर कितनी है NCR ए रेज पावर n माइनस आर, तो मतलब ये क्या हो गया n-4 हो गया, n-4 प्लस इंटू 1/3 की पावर क्या है 1/4, 1/4। ध्यान से समझो जरा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग नहीं है, बस लेंथी सा होगा थोड़ा सा। देखो ना ये NCR ये होता है ना यार, NCR ए रेज पावर n-r v रेज पावर r, यही आएगा। तो यही कर रहा हूं मैं, n क्या है NC4, कौन सी टर्म लिखनी थी, फिफ्थ टर्म लिखनी है इसकी, फिफ्थ टर्म NC4, तो ये क्या आ गया 2 रेज पावर 1/4, 1/4 है ये ना, 1/4 रेज पावर n-4, b की पावर कितनी होगी, ये 3 की पावर क्या है 1/4 है, ये 4 मैंने ऐसे लिख दिया। इसकी पावर कितनी है 4 आ जाएगी, इसकी पावर कितनी है 4। इसको थोड़ा सा मैं सॉल्व कर दूंगा अभी यहाँ पे ना, ये कौन सी टर्म लिख रहा हूं मैं, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगनिंग, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगनिंग। तो अब ये क्या हो जाएगा, इसको तो ऐसे रहने दो NC4, ये क्या हो जाएगा देखो 2 की पावर, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये क्या आ जाएगा n-4 डिवाइडेड बाई 4, यही हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा ना, इसको देखो आप ये लिख दो 1/, इसकी 1 की पावर भी 4 है, इसकी पावर भी 4 है, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा देखो ना 3 की पावर क्या है 1/4 इंटू 4 करोगे तो 4, ये क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। तो ये आ गया यहाँ पे। इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो NC4 2 की पावर ये क्या हो जाएगी n/4 -1, देखो ना अलग अलग करके लिखोगे, n/4 माइनस 1 है ना, 4/4 क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पे क्या आ गया ये 1/3 है, अपॉन में क्या है इसके सपोज 3 है। ये आ गई हमारी क्या फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। अब देखो, अब इसकी फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड लिखना था, या तो मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा n-r+2, तो ये क्या हो जाएगा n-r, फिफ्थ टर्म लिखनी थी फ्रॉम द एंड, तो 5+2, तो ये क्या हो जाएगा n-3, ये मतलब n-3 टर्म जो होगी फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द देखो n-3 टर्म जो होगी वो क्या होगी, अगर ये वाली टर्म निकालोगे तो ये क्या होगा फ्रॉम द एंड, ये कौन सी होगी फिफ्थ टर्म होगी ना। लेकिन मैं ऐसे ये यूज नहीं करूंगा, मैं तो वही क्या कर दूंगा, मैं इसको ही उल्टा कर दूंगा यार। ये क्या कर दूंगा मैं, देखो 1/4√3 प्लस 2√4, इसकी वैल्यू चेंज कर दी मैंने, ए को बी बना दिया, बी को ए बना दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर सिंपल आप करोगे क्या, अब इसकी फिफ्थ टर्म देखो ना यार, सिर्फ ये उल्टा होना है, ये आप ध्यान से देखो, सिर्फ आपने ये याद रखना है, अगर उससे करना चाहते हो तो उससे कर लो। ये मैंने फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड लिखनी थी, तो मैंने ये चेंज कर दी, बस इसको आगे लिख दिया, इसको पीछे लिख दिया, तो ऑटोमेटिक वो फिफ्थ टर्म जो इसकी फिफ्थ टर्म आएगी वो इसकी क्या होगी फ्रॉम द एंड होगी। याद रखना, इसकी तो फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग हो रही है, लेकिन वो एक्चुअल में इसकी क्या होगी, इसकी तो फिफ्थ टर्म फ्रॉम द जो इसकी जो टर्म फिफ्थ टर्म होगी फ्रॉम द बिगिनिंग, वो इसकी क्या होगी फ्रॉम द एंड होगी। इज इट क्लियर? तो इसलिए मैंने इसको उल्टा लिख दिया। अब क्या करोगे, फिफ्थ टर्म में लिखनी है NC4 1/, फिर इसको ऐसे लिखोगे 3 रेज पावर 1/4, इसकी पावर कितनी थी n-4, ठीक है n-4, और इसकी क्या थी 2 रेज पावर 1/4 थी, तो इसकी पावर कितनी है यहाँ पे 4 ना। अब ये क्या बन जाएगा, देखो इधर इसको देखो जरा, ये क्या बन जाएगा NC4, तो ये इसकी पावर भी ये है, तो यहाँ 1/3 की पावर क्या बन जाएगी 1/4 इंटू ये n-4 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। देखो ना 1/4 थी पहले, इसकी n-4 है, 1/पावर की पावर क्या होती है मल्टीप्लाई, तो इसको ऐसे करोगे तो ये क्या आ जाएगा n-4/4, ठीक है ये आ गया। अब यहाँ पे ये क्या आ जाएगा 2 की 4 के साथ 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये आ गई इसकी, ये कौन सी टर्म है, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड है, ये फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग है ना। तो इसको भी थोड़ा ऐसा लिख लू मैं NC4 1/, इसको क्या लिख दो 3 रेज पावर n/4 -1 इंटू 2। अब इसकी रेशो दी हुई है √6:1 है ना। यहाँ पे यहाँ से लेकर चलता हूँ थोड़ा इसको, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द ये है, इसकी और इसकी रेशो, तो इसको ऊपर लिख दो ना, इसको क्या लिख दो ऊपर, ये क्या लिखोगे आप इसको
इसी के नीचे लिख दूं यार, रेशो लिखनी है ना, ये लिखी हुई है मैंने टर्म, ये याद रखो, इसकी रेशो अपॉन में क्या कर दो, यहाँ पे अपॉन में ये लिख दोगे NC4 इंटू 2 अपॉन, ये अपॉन में आएगा ना, ये 3 पावर n/4 - 1 ये आ जाएगा, इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है, √6/1, ये गिवन है ना, ये नहीं है इधर है ना, इसके साथ ये आ गया, इसकी रेशियो ऐसे लिखोगे। देखो NC4 तो NC4 के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया है ना। अब रह गया ये, इसका क्या करोगे, देखो इसको उल्टा करके लिखूं ऊपर जाके, तो ये क्या हो जाएगा 2 पावर n/4 इंटू 2 की पावर मैंने क्या लिख दिया -1, एक ही बात है, ये समझा रही है ये बात, एक ही बात है ना, अपॉन 3 इंटू, ये क्या ऊपर चला जाएगा 3 की पावर n/4 इंटू 3 की पावर -1 अपॉन, नीचे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा जी, आगे देखो ठीक है। अब आपने, अच्छा ये ऐसे लिखना है, ऐसे भी लिख सकते हो आप, चलो वो आपकी इच्छा है, ये मर्जी जैसे मर्जी कर लो यार, ये ऐसे ही रहने दो आप। 2 की पावर क्या है n/4 -1, और यहाँ पे ये क्या थी 3 पावर n/4 -1 थी ना। अब ये देखो 2 की पावर ये है यहाँ, और इज इक्वल टू क्या है ये √6/1 दिखाई भी दे रहा है यहाँ से, ठीक है। अब देखो ये 2 है यहाँ, इसकी पावर क्या है 1, ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, ऊपर जाके क्या हो जाएगी ये माइनस, ये समझ आ रही है ना, ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस, तो 2 की पावर n/4 -1, ये ऊपर जाके क्या होगी -1 इंटू 3 पावर क्या है n/4 -1, ये यहाँ पे पावर क्या है 1, ऊपर जाके ये भी क्या हो जाएगी -1 इज इक्वल टू √6। नाउ ये देखो इसकी पावर सेम है, ऊपर पावर क्या है, चलो इसको थोड़ा और नजदीक कर लो, n/4 -2 इंटू 3 पावर n/4 -2 इज इक्वल टू √6। तो अब ये देखो ये क्या हो जाएगा, इसकी पावर भी सेम है, इसकी पावर भी सेम है, ये हमने पढ़ा है ना यार, a की पावर अगर क्या है x इंटू b की पावर भी क्या है x, तो ये आपस में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, a इंटू बी की पावर क्या आ जाएगा x आ जाएगा, ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ा है हमने। तो नाउ व्हाट विल बी देयर, 2 3 का क्या हो गया 6, इसकी पावर क्या आ गई n/4 -2 इज इक्वल टू, यहाँ पे 6 की पावर कितनी है 1/2, तो अब ये भी 6 है, ये भी 6 है, जो क्या है इक्वल है, तो इनकी पावर भी क्या होगी आपस में इक्वल होगी, तभी तो ये इक्वल बनेंगे। तो ये क्या हो गया n/4 -2 इज इक्वल टू 1/2, तो ये क्या हो गया n/4 इज इक्वल टू 1/2 प्लस 2, तो n/4 इज इक्वल टू हाफ प्लस 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एलसीएम लेके 5 बाई क्या हो गया 2 + 1, 2 2 4 + 1, ये आ जाएगा n/4, सॉरी अब यहां पे सीधा कर दो यार, ये क्या हो जाएगा n इज इक्वल टू 5 इंटू 4, उधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे क्या है 2, सो 2 2 क्या हो जाएगा 4, 5 2 n इज इक्वल टू क्या आ गया 10, 5 2 10, तो n की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या आ गया 10 आ गया। कुछ नहीं था बेटा, मैंने कुछ नहीं किया, वो मैंने आपको बता दिया। इसमें एक नया कंसेप्ट लगाना था n - r + 2, तो ये क्या मतलब होता है, कोई भी टर्म पीछे से निकालनी है ना, लेकिन मैंने वो यूज नहीं किया। मैंने क्या कर दिया, सिर्फ इसकी पहले 5th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग निकाली, फिर मैंने इसी को उल्टा कर दिया, इसको आगे लिख दिया, इसको पीछे लिख दिया, और इसकी 5th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग लिख दी। जो इसकी 5th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग होगी वो उसकी 5th टर्म फ्रॉम द एंड होगी, है ना, ये याद रखना। तो ये था हमारा 8th क्वेश्चन, नोटेड डाउन। नाउ 9th क्वेश्चन, वेरी सिंपल, एक्सपेंड करना है बस। अब यहाँ पे घबरा नहीं जाना कि यहाँ पे 3 टर्म्स है, कोई बात नहीं, आप इन दोनों टर्म्स को एक मान लो ये a है ना, ऐसे लिख दो इसको 1 + x/2 - 2/x की पावर क्या है 4। अब इसको एक्सपेंड कर दो आप, सिंपल सा। आप इसको दोनों को भी ले सकते थे, लेकिन मैंने इसको इसलिए ले लिया क्योंकि इसको फर्दर एक्सपेंड करना पड़ेगा, वो आसान हो जाता है जब ये 1 आएगा। अब इसको एक्सपेंडेशन तो आपको पता ही है ना, आप खुद कर लो। तो ये क्या आ जाएगा 4c0 1 + x/2 की पावर 4, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसकी पावर क्या आ जाएगी 0, फिर 4c1
1 प्लस एक्स बाई टू की पावर क्यूब है ना। तो साथ में क्या आ जाएगा माइनस टू अपॉन एक्स, ये आ गया प्लस 4c2 1 प्लस एक्स बाई टू, ये पूरा एक ही जगह पे ले लेना है ना। तो ये 2 आ जाएगा माइनस टू अपॉन एक्स रेज पावर 2 प्लस 4c3 1 प्लस एक्स अपॉन 2 रेज पावर 1 माइनस 2 अपॉन एक्स रेज पावर क्यूब, फिर प्लस 4c4 1 प्लस एक्स बाई टू रेज पावर 0, लिखने की जरूरत नहीं है, रहने दो ना, इसको रहने देता हूं मैं। तो साथ में क्या आ जाएगा माइनस 2 अपॉन एक्स की पावर 4, ये आ गया। अब इसको तो आप एक्सपेंड कर ही दोगे ना, 4c4 ये क्या होगा, जैसे ये टर्म है ये क्या होता है 4c4 क्या होगा NCN 1 होगा, तो ये क्या आ जाएगा, ये इस यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 2 4 2 8 8 2 2 4 4 4 16 अपॉन एक्स की पावर 4, ये आ गया। इसको भी ऐसे सॉल्व कर लोगे आप, है ना, मल्टीप्लाई करना है सिंपल, इसका क्यूब कर दोगे, इसका भी स्क्वायर खोल लोगे सीधा सिंपल a प्लस बी का स्क्वायर, इसका भी क्या खोल लोगे, इसको भी खोल दोगे a प्लस बी का क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब खोल दोगे आप आसानी से ना। और अब रही ये 4c, ये क्या आ गया यहाँ पे, ये तो 1 ही होगा 401, तो ये क्या रहेगा 1 अपॉन एक्स बाई टू की पावर 4। इसको आप चाहे स्क्वायर का स्क्वायर करके खोल लो, लेकिन हम बाइनोमियल थ्योरम कर रहे हैं तो हम क्या कर देंगे इसको, फिर वही NC0, ये तो आप खुद कर लो है ना, खुद करो इसको सारे को, NC0 1 लिखने की जरूरत नहीं है, x कुछ भी नहीं लिखने की जरूरत है आपको। तो ये क्या आ जाएगा n कितना है 4 4c0 4c1 x बाई टू की पावर ये प्लस 4c2 x अपॉन 2 की पावर 2 प्लस 4c3 x बाई टू की पावर 3 प्लस 4c4 x बाई टू की पावर 4 प्लस साथ में जो ये है ये इस सारे को क्या कर दो कंबाइन कर दो राइट टर्म देख के, मतलब इसको ऐसे सॉल्व करना है ना। सो होप यू कैन डू इट योरसेल्फ, सो बी ट्राई। नाउ 10 सम एक्सपेंड इट है ना, ये भी बिल्कुल सिंपल आसान सा ही आपने लेना है। तो हाउ यू कैन डू दिस है, ये इसको भी आप ऐसे कर लो जैसे आपकी इच्छा है ना, एक को अंदर ले लो एक को क्या ले लो बाहर ले लो आप, व्हाट यू कैन डू। देखो इधर बिल्कुल आसान सा लेना आपने, खुद ही करोगे, देखो कैसे 3x स्क्वायर है ना, ये माइनस है, यहाँ पे माइनस बाहर निकाल दो अगर निकालना है, या प्लस रहने दो, इसको ऐसे लिख दो यार, प्लस रहने दो, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ 3a स्क्वायर माइनस 2, ओहो बात तो फिर वही बन रही है ना प्लस, चलो ऐसे रहने दो, ये ठीक है 2ax, ये आ गया, ऐसे लिख सकते हो इसको, कोई चेंज तो नहीं होगा। देखो ये 3x स्क्वायर माइनस 2x मैंने यहाँ पे लिख दिया 3x स्क्वायर। अब इसको क्या कर दो सॉल्व कर दो, पहला क्या आ जाएगा NC0 ये 3x स्क्वायर, n कितना है 3 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो इसकी पावर कितनी आ गई 3 आ गई, इसकी पावर कितनी आ गई 3, यही आएगा NC0 a रेज पावर n माइनस 0, 3 माइनस 0 3 आ गया, तो दूसरा लिखने की जरूरत नहीं है। फिर प्लस 3c1 3x स्क्वायर रेज पावर 2 इंटू साथ में क्या आ जाएगा 3a स्क्वायर माइनस 2ax, ये आ गया, प्लस 3c2 3x स्क्वायर की पावर 1, तो साथ में क्या आ जाएगा 3a स्क्वायर माइनस 2ax की पावर 2, ये आ गया, प्लस 3c3 3x स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 0 आ रही है पावर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3a स्क्वायर माइनस 2ax की पावर 2, ये आ जाएगा बस। अब इसको आप सॉल्व कर लो आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। ये 3c 1 ही होता है, तो ये क्या आ जाएगा what will become this 3 3 is 9 3 is 27 x रेज पावर 6, यही आएगा, ठीक है। अब 3c1 NC1 भी n ही होता है ना, ये 3c1 क्या आ जाएगा NC1 अभी बताया था मैंने क्या होता है, ये भी n होता है ना,
एन का मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा 3 इंटू 3 3 9 3 27 और एक्स की पावर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। साथ में ये क्या है इसके 3a² माइनस 2ax ये आ गया। फिर 3c2 ये भी आ जाएगा 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 आ जाएगा ना, ये भी क्या आ जाएगा 3 और 3 3 का क्या होता है 9x²। इसका स्क्वायर आप यहाँ पे खोल दो, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 9a⁴, इसका स्क्वायर 9a⁴ प्लस 4a² x² माइनस 2 2 4 3 12 a³ x ये आ गया। ठीक है, देख लेना कोई मिस्टेक ना हो इसमें। आगे क्या करोगे आप, आगे उसका क्यूब बोलोगे। 3c3 कितना होता है NCN, तो 1 ही होता है ना ये भी, तो 1 ही होएगा। 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 3 0 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 1 ही होता है ना। और यहाँ पे इसका क्या खोलो क्यूब खोलो। क्यूब खोलने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो a³ 3 3 9 3 27 a6 माइनस इसका क्यूब 2 2 4 2 8 a³ x³ है ना, ये होगा। अब क्या होगा a³ माइनस b³ माइनस 3a², इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर 3 3 9 9a4 इंटू 2ax प्लस, देखो ना यार ये इसका फॉर्मूला ये होता है a माइनस b³ की आइडेंटिटी क्या होती है a³ माइनस b³ माइनस 3ab a माइनस b। तो आप इसको क्या लिख सकते हो a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab², ये होगी इसकी आइडेंटिटी 3a² b प्लस, तो अब मैंने ये लिखा 3a², इसका स्क्वायर कर दिया 9a4 इंटू b क्या हो गया 2ax प्लस अब 3 इंटू a मतलब 3a² इंटू b का स्क्वायर 2 2 4a² x²। अब इसको आप सॉल्व करना है सिंपल, आई थिंक यू कैन डू इट योरसेल्फ, इसको आप खुद कर सकते हो। अब कैलकुलेशन ही करनी है बस, चलो कर ही देते हैं। यहाँ 27 x की पावर क्या है 6 प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा 81 a² x⁴ माइनस 54 a x⁵ प्लस 9 9 81 x² a4 प्लस 36 a² x⁴ x² भी है ये साथ में याद रखना, माइनस 12 9 108 a³ x⁴, ठीक है, प्लस साथ में ये पढ़ाई है, इसको ऐसे रहने दो, यहाँ थोड़ा नजदीक ले लेते हैं ना, प्लस 27 a⁶ माइनस 8 a³ x³ माइनस ये कितना आ जाएगा 3 9 27 27 2 54 माइनस 54 a5 इंटू x 3 4 12 12 4 48 नहीं सॉरी 3 3 9 9 4 36 a4 x⁴। अब कंबाइन कर लो, यहाँ पे कोई कंबाइन हो रहा है तो देखो कौन कौन सा कंबाइन हो रहा है। देखो पहले तो x⁴ वाला कोई है, कोई नहीं है, तो ऐसे रहने दो, ये मैंने लिख दिया 27 x⁴। अब a² x⁴ ये रहा, ये वाला a² x⁴ ये 81 है, वो 36 है, तो प्लस हो जाएगा ये, और तो नहीं है कोई a² नहीं है, तो ये क्या होगा 6 और 1 7 8 और 3 11 117 a² x⁴। फिर a x⁵
ए एक्स रेज पावर 5 ए एक्स रेज पावर 5 ए नहीं आया कोई ऐसा, तो ये एज इट इज आ जाएगा 54 ए एक्स रेज पावर 5। फिर एक्स स्क्वायर ए 4, एक्स तो स्क्वायर हो ए 4 हो, एक्स स्क्वायर ए 4 ये रहा ए स्क्वायर एक्स 4, ये भी कितना आ जाएगा 6 और 1 7 8 और 3 11 एक्स स्क्वायर ए 4। उसके बाद ये रहा ए क्यूब एक्स 4 ए क्यूब एक्स 4 ये ए क्यूब एक्स 4। तो ये है कोई, इसमें कोई नहीं लग रहा मुझे, तो ये ऐसे ही रहने दो ए क्यूब एक्स 4 ये वाला। अब ये हो सकता था वैसे, ये सेम देखो पता नहीं एक्स क्यूब, आप देख लेना कोई गलती ना हुई हो। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा 8 ए क्यूब एक्स क्यूब प्लस 27 ए रेज पावर 6। इसको चेक कर लेना आंसर को ना, कहीं पे कोई मिस्टेक हुई तो आप खुद करेक्ट कर लेना, ठीक है। कोई माइनस प्लस की मिस्टेक हो सकती है, कहीं पे थोड़े कंफ्यूजन थी इसमें है ना। सो होप आपको ये एक्सरसाइज समझ आई होगी है, तो अंडरस्टैंड हुई होगी, ठीक है। सो डू इट, नोट इट डाउन। यस, यहाँ पे सारे करेक्ट हैं, आंसर आई हैव चेक्ड। सिर्फ ये देखो ये प्रॉब्लम थी, यहाँ पे 9x स्क्वायर था, वो मैं पहले कह रहा था यहाँ पे ना ये होना चाहिए ना ए क्यूब एक्स क्यूब। 12 9 एक्स स्क्वायर, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा एक्स क्यूब आएगा यहाँ पे, ये क्या आएगा एक्स क्यूब। जब ये 108 ए क्यूब एक्स क्यूब था, एक ये और एक ये दोनों क्या हो जाएगा माइनस 116। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा व्हाट विल बिकम हियर माइनस 108 एक सॉरी 116 आ जाएगा ना, दो माइनस 108 प्लस 8 माइनस 116 ए क्यूब एक्स क्यूब। बाकी सारा ठीक है लगभग, हाँ ऑलमोस्ट सारी ठीक है, मतलब ठीक है। और एक ये नहीं लिखा मैंने ना, ये माइनस ये साथ में लिख दो माइनस 54 ए 5 एक्स। तो ये था इसका आंसर, थोड़ा लेंथी था, ध्यान से करने वाला था ना। सो होप आपको ये समझ आया होगा सारा। सो नोट इट डाउन।